मैं राव गणपत सिंह, डॉक्टर राव अजीत सिंह जी का छोटा भाई और राव जोत सिंह जी का, स्वर्गीय राव जोत सिंह जी का सन बेटा, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके ही विचार में, उनके बारे में उनकी निवेदन करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री राव जोत सिंह जी का जन्म 2 जुलाई 1956 को एक सामान्य जागीरदार परिवार में हुआ था। बचपन से ही हरपन मौला श्री राव को घुड़सवारी का विशेष शौक था। स्वर्गीय राव ने 21 वर्ष की अवस्था में वन विभाग की सेवा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, लेकिन अश्व प्रेम के कारण लंबे समय तक राज्य की सेवा में नहीं रह सके और नौकरी छोड़ के ही कृषि अश्व पालन पर ध्यान केंद्रित किया अपना। प्रारंभ में ही उनके पास पारिवारिक उपभोग की 3-4 घोड़ियाँ थीं, जिन पर आधारभूत प्रयोग किए। बाद में घोड़ों की संख्या में इजाफा किया। ठिकाना आंकड़ावास की घोड़ी अपलक ने आधारशिला का कार्य किया। केसर, कागड़ी, बच्ची आदि घोड़ियाँ विशेष श्रमणीय थी। श्री राव ने पाली जिले के नारली गांव में जय रेवत अश्व फार्म की स्थापना की, जहां मालानी मारवाड़ी नस्ल के उत्तम घोड़े आज भी मौजूद हैं। इसी अस्तबल की कई घोड़ियों ने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी अहमियत का एहसास करवाया। इन सभी घोड़ों की दुल्कियों का नायक कहलाया श्री राव का अद्भुत अश्वरतन अली बाबा, जिसने समस्त महालानी अश्व प्रजाति इतिहास अश्व इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया। श्री राव द्वारा प्रशिक्षित अली बाबा अश्व समस्त विश्व के मारवाड़ी घोड़ों में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था, जो देसी नस्ल के घोड़ों में श्रेष्ठ विश्वविख्यात हैं। इसलिए कामा हॉर्स सोसाइटी गुजरात और अली बाबा को भारतीय नस्ल का सर्वोत्तम कीमती घोड़ा घोषित किया गया है। अश्वारोहण व अश्वनृत्य के नए पैमानों व मापदंडों में देसी नस्ल के स्थापित करने का श्रेय श्री राव व अली बाबा की जुगलबंदी को ही दिया जाएगा। मारवाड़ अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था द्वारा लुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। मालानी अश्व प्रजाति के विकास हेतु किए जा रहे भागीरथी प्रयास निश्चय ही आने वाले समय में इसी नस्ल की उन्नति की कीर्ति पताका लहराते हुए नजर आएंगे। येन कैन प्रकारण दूर स्थल तथा गांव ढाणियों कस्बों अश्व पालकों को सीधा संबंध शहर एवं स्थलों पर रहने वाले अश्व पालक से हो जाए, जिससे कि अपने ज्ञान कार्य क्षेत्र दोनों का प्रसार होगा एवं नस्ल की उपदेयता का प्रचार होगा। घर जाया घोड़ा घना, घर जन्मी कई घोड़िया, आज भी उबोड़ा जसरो आराम देवे जोधा थने। अली आपरे आंगणे तेजवंत तुरंग, चेतक ज्यों ही चंचलो जीतन जोधा जंग। तथा उन्होंने काफ़ी, जैसे अली बाबा को उन्होंने काफ़ी डांस नृत्य में अलग अलग, जैसे ही घोड़े की ढोल की थाप का चेंज होते ही घोड़े के हाव भाव और ठुमके बदल जाते थे। श्री राव की घोड़ों की प्रशिक्षित कुशलता का एक अद्भुत नमूना था। श्री राव जोत सिंह जी शाह ने बहुत ही मारवाड़ी घोड़ों के लिए अपना योगदान प्रयास किया और आगे भी हम उनकी राह पे ये सारा करते रह रहे हैं। नमन उन पुण्य आत्मा को, नमन युगों युगों तक याद रह गया, भूतो न भविष्यति। जय रेवत अली बाबा एंड राव जोत सिंह शाह नारलई। श्री राव जोत सिंह शाह सारे दोहों में और बहुत निपुण थे। उन्होंने काफ़ी लेख लिखे, काफ़ी बयां किए। काफ़ी लेखों में उन्होंने जिक्र किया कि घोड़े के बारे में मालिक की कुदरत की तारीफ और बयान कोई नहीं कर सकता, जिससे ऐसे देवरूपी जानवर को रचा, जो अशरफ उल हैवानत हैं और मेहनतकश व वफादार हैं। इससे करोड़ों लोगों का जरिया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या पेशेवर हो। ऋग्वेद में उन्होंने कहा कि घोड़े को अश्व संज्ञा से पुकारा गया है, जिसकी व्याख्या यो आंसू गचती इति अश्व, अर्थात जिसकी आंसू यानी शीघ्र गति हैं, अर्थात जो शीघ्रता से हमें वहन करके ले जाता है, उसे अश्व कहते हैं। ये राव जोत सिंह जी शाह का कहना है। घोड़ों के उपकार से अभिभूत होकर मानव ने इसे देव संज्ञा दी है, घोड़े को देवतुल्य माना है।
प्राचीन 14 विद्या में से अश्व संचालन भी एक विद्या मानी गई है। श्री राव जोशी जी ने बहुत ही मारवाड़ी घोड़ों पे अपने विचार विमर्श रखे और उन्होंने हमेशा इन घोड़ों के प्रति लगाव से अपने मन से इनकी सेवा की है। आज काफ़ी घोड़े जैसे अली बाबा, गजराज, अबलख, माणक, खजाना, शिव प्यारी इनके प्रमुख है। नमन उन आत्मा